सलार वर्सेस डंकी जो सबसे हॉट टॉपिक है। इन दोनों के क्लैश की वजह से फैंस ने एक दूसरे के एक्टर को गाली तक देना शुरू कर दिया था। अपने एक्टर की फिल्म को ऊपर रखने के लिए कोई ना कोई हेट रीजन दे रहे थे। अब ये क्लैश दोनों ही फिल्मों के लिए डेंट की तरह तो काम करेगा जो दोनों के कलेक्शन पर इम्पैक्ट डालेगा। पर अभी डंकी को लेकर न्यूज आ रही है पर कोई ऑफिशियल नहीं है कि डंकी पोस्टपोन हो सकती है अपने पोस्ट प्रोडक्शन के काम के चलते। और शाहरुख अपनी फिल्मों को लेकर इस टाइम पे कितने ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं सबको पता है। जवान को भी उन्होंने वीएफएक्स के चलते पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि वीएफएक्स में बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहते थे शाहरुख। तो अब डंकी के साथ भी सीजीआई और वीएफएक्स के चलते डंकी को भी पोस्टपोन किया जा सकता है 2024 तक। अगर ऐसा होता है तो ये सलार और डंकी दोनों के ही लिए पॉजिटिव वर्क कर सकता है। दोनों जितनी बड़ी फिल्में हैं उस हिसाब से दोनों ही सोलो रिलीज डिजर्व करती है। ऐसे में शाहरुख अगर डंकी को पोस्टपोन करते हैं तो इसके पीछे का रीजन सलार का डन नहीं बल्कि पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क होगा या फिर शाहरुख का बिजनेस वाला दिमाग। लेकिन इस डिले को भी लोग इंटरनेट पे बड़ा चढ़ा के बताने लग जाएंगे डंकी सलार से डर गई, अगर सलार के सामने आ जाती तो बुरी तरह पिट जाती इसीलिए भाग गई वगैरह वगैरह। जबकि इस बात को पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है दोनों ही फिल्मों के लिए। लेकिन कुछ लोगों को खुजली होती है ना जबरदस्ती आग में घी डालने की, उसे बढ़ाने की, तो वो तो ये सब करेंगे ही। और वैसे भी इस टाइम पे शाहरुख क्या है, उनकी फिल्में क्या कर सकती है, उसका जवाब उनकी पठान और जवान दे चुकी है। अब किसी के कुछ भी बुरा भला बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि पठान और जवान सोलो रिलीज हुई थी इसीलिए दोनों ने 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, लेकिन अगर सिर्फ सोलो रिलीज के चलते फिल्में 1000 करोड़ कमाने लग जाती तो प्रभास की 3 फिल्में सोलो रिलीज हुई थी बाहुबली 2 के बाद, उन्होंने क्या उखाड़ लिया था। और फिल्में सोलो रिलीज होने से कलेक्शन नहीं करती है बल्कि ऑडियंस को पसंद आने पर करती है। तो इस बात से समझने वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डंकी पोस्टपोन होकर 2024 में भी आए तो। जो काम सलार के मेकर्स को करना चाहिए था वो काम अगर डंकी के मेकर्स करेंगे तो इसको डन नहीं समझदारी कहेंगे। इससे दोनों फिल्मों को जितनी बड़ी सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो मिल सकती है, पर उसके लिए दोनों फिल्मों को अच्छा होना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा फिल्में पैसे सोलो रिलीज होने से नहीं कमाती बल्कि ऑडियंस को पसंद आने पर कमाती हैं। लेकिन अभी जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक ये सब रूमर्स ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्लैश अवॉइड हो जाए किसी भी तरह से। तो देखते हैं ये क्लैश खत्म होता है या फिर 22 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर महाभारत देखने को मिलती है। जो भी होगा दोनों ही फिल्में जबरदस्त कमाल दिखाए अपना। बाकी आप डंकी वर्सेस सलार क्लैश को देखना चाहते हो या सोलो रिलीज, कमेंट्स करके बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।